हेलो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, विक्टर अलजेब्रा। हम फिजिक्स में रोज़ाना बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करते हैं, जैसे स्पीड। फिजिक्स के हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करते हैं, जैसे स्पीड है, किसी का क्वांटिटी का वेट है। जैसे हम अलग अलग क्वांटिटीज गिनते रहते हैं, गेहूँ, चावल, मिल्क को गिनते हैं लीटर में, और बहुत सारी चीज़ों को हम मीज़र करते हैं। तो ये आपके स्कूल फिजिक्स में हो चुकी होंगी ये चीज़ें, कि जब हम अलग अलग क्वांटिटी को मीज़र करते हैं तो हमारे को उसके अंदर दो किस्म की क्वांटिटी मिलती है, एक विक्टर और स्केलर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी दो चीज़ों में होती है। विक्टर are mathematical concept used to describe the real physical properties of the world we live in। जिसमें हम रहते हैं वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारी चीज़ों को हम मीज़र करते हैं। तो विक्टर को कैसे मीज़र किया जाता है और इसका एडवांस रूप, ये इसका अलजेब्रा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। ये पार्ट में आएंगी ये सीरीज, क्योंकि काफ़ी लेंदी कंसेप्ट है ये। विक्टर को समझने से पहले थोड़ा सा स्केलर को भी समझ लेते हैं हम। मैंने आपको पहले बताया कोई भी क्वांटिटी जो रहेंगी वो दो किस्म की रहेंगी, एक स्केलर और एक विक्टर। तो अभी यहाँ पर हम स्केलर क्वांटिटी को समझ रहे हैं। अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट्स रिमेन द सेम इन ऑल कोऑर्डिनेट। ये बाद में आएगा टॉपिक। इसके पहले स्केलर मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल 50 kg राइस अगर है तो वो हम उसको 50 kg राइस बोलेंगे। अगर कोई ये बोले कि भाई मैं बाइक पर ट्रैवल किया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जैसे अब 50 किलोमीटर की रफ्तार से मैंने बाइक को राइड किया, तो किस डायरेक्शन में किया। जब यहाँ पर मैं अगर इसके साथ में, इस सेंटेंस के साथ में ऐड कर दूँ कि भाई मैंने 50 किलोमीटर की स्पीड से अपनी बाइक, कार को चलाया हूँ नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो ये अब हो गई विक्टर क्वांटिटी। एक सिंपल सी अगर मैं आपको बात कहूँ तो जिसमें डायरेक्शन हो वो क्वांटिटी विक्टर क्वांटिटी होती है, और जिसमें डायरेक्शन ना हो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये मैंने आपको समझने के लिए थोड़ा सा बताया। विक्टर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। अब विक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो विक्टर क्वांटिटी को हम एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। अ विक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें दो चीजें होना जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा एरो है, वेट अ मोमेंट, ये जो मेरा एरो है ये 3 सेंटीमीटर का एरो है, और अगर मैं इसको, ये x और y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इसके बीच का ये जो एंगल है ये 20 डिग्री हो, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन कैसे हो गया, x एक्सिस से 20 डिग्री पर 3 सेंटीमीटर
अब यहाँ पर मैंने फुल डायरेक्शन, और अगर मैं सिर्फ 3 सेंटीमीटर कोई बना दूँ लाइन और इसको मैं इसकी डायरेक्शन ना दूँ तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हो गई क्योंकि मैंने इसको एक्स एक्सिस से नाप लिया, मेजर कर लिया, इसलिए ये डायरेक्शन इसकी इसमें मैंने बता दिया। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड नल वेक्टर। अब वेक्टर कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें कई किस्मों के वेक्टर हो सकते हैं। तो इक्वल वेक्टर, सबसे पहले हम इक्वल वेक्टर, जब दो वेक्टर है तो हम उसको इक्वल वेक्टर कैसे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस इसकी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अब एक वेक्टर मैं इस तरीके से बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये भी 2 सेंटीमीटर का वेक्टर है, तो क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम हो जाएंगे? नहीं, ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है, अनइक्वल है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। लेकिन ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम होंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमें क्या पता चला कि वेक्टर को इक्वल होने के लिए डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लोकेशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर डू नॉट मैटर बट दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर एंड रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी। ऐसा जरूरी नहीं। देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अगर एक वेक्टर यहाँ है, ये 1.5 सेंटीमीटर का है, और एक वेक्टर यहाँ है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर का है। इसका एक्स एक्सिस से अगर मैं एंगल निकालूँ तो वो 30 है, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, और इसका एक्स एक्सिस से मैं एंगल निकालूँ तो ये भी 30 डिग्री है। एक वेक्टर यहाँ पर और है, ये वेक्टर भी 1.5 सेंटीमीटर का है, और इसका अगर मैं एक्स एक्सिस से एंगल निकालूं तो ये आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री। तो ये में ये अगर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे, ये एक्स एक्सिस कंप्लीट, अगर ये दोनों भी एक्स एक्सिस से शुरू हो रहे तो ये जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, क्योंकि इनका एंगल सेम नहीं है। लेकिन इसी प्लेन में, ये जो पूरा प्लेन है, इसी प्लेन में एक कहीं पर बहुत नीचे एक दूसरा वेक्टर है, लेकिन उसका एंगल सेम है और ये एक दूसरे से पैरेलल है, तो भी ये इक्वल वेक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता हूं ए वेक्टर, वेक्टर के ऊपर हमेशा एरो लगाया कीजिए, बी वेक्टर, और इसका नाम मैंने दिया सी वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के, सॉरी सी वेक्टर के। ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर, सी वेक्टर के। इस तरीके से लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल सी वेक्टर। हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। हमेशा वेक्टर के लिए हम जो भी अल्फाबेट यूज करते हैं उसके ऊपर एरो लगाते हैं। स्केलर के स्केलर क्वांटिटी और स्केलर के लिए हम कभी एरो नहीं यूज करते। अ वेक्टर ऑफ लेंथ और मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब इसमें एक चीज और समझना है, मैं रफ कर देता हूं। यूनिट वेक्टर, जिस भी वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 क्या, अब इसमें 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, बस 1, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं।
इसकी हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है? A unit vector is used to denote a direction in space. जब भी हम किसी चीज़ की किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताना चाहते हैं तो हम जनरली उसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं। इससे हमें आसानी हो जाती है समझने में और समझाने में। A unit vector specified a direction. Once we define the unit vector in a given direction, we can express any vector in that direction as the product of its magnitude with this unit vector. A unit vector does not having dimension or unit. मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी कोई भी डायमेंशन और यूनिट नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नल वेक्टर। नल वेक्टर or zero vector. A null vector or zero vector is a vector which has zero magnitude and no defined direction. It is denoted by symbol zero और ऊपर वेक्टर के लिए एरो। देखिए, जब इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स वाई प्लेन, अब यहाँ पर एक पॉइंट, इसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज़ीरो। तो ये ज़ीरो जब इसका मैग्नीट्यूड है तो इसकी डायरेक्शन नहीं हो सकती अभी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर किसी पॉइंट, किसी जगह पर हमको डायरेक्शन चाहिए तो ये इधर भी हो सकता, इधर भी हो सकता, कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ये वेक्टर आपका। ये वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में भी हो सकता, तो यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। ये वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, इसीलिए इसका डायरेक्शन नहीं आएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि जीरो मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन बताइए या जीरो मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन क्यों नहीं होता है। तो उसका रीज़न और उसका आंसर यही है कि जब तक इसमें कोई भी 0.00001 भी अगर इसका मैग्नीट्यूड हो तो हम इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं, अदरवाइज इसकी डायरेक्शन को हम नहीं बता सकते। ये हो गया अभी सिंपल इंट्रोडक्शन वेक्टर का। इसके आगे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन वेक्टर और वेक्टर अलजेब्रा को पूरा कवर करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।